क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट कुछ मटेरियल्स को तो अट्रैक्ट करता है और कुछ मटेरियल्स को रिपेल भी करता है। तो आज हम इसी को सीखेंगे। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, 3 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आइए समझते हैं एक एक करके इनको। तो सबसे पहले मैं लेता हूं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले इनको डिफाइन करेंगे हम। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वीकली मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या होते हैं ये? ऐसे मटेरियल्स जो वीकली रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनको वीकली रिपेल करता है और इनके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे बात करते हैं ये इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। वाटर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वो मटेरियल्स हैं जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर ये सभी मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं। यदि मैग्नेट के पास इनको लाया जाएगा तो मैग्नेट इनको रिपेल करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं साइंस का आपको बताता हूं। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में एक मेंढक लिया और क्योंकि फ्रॉग के अंदर ज़्यादातर परसेंटेज पानी होता है, वाटर होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फ्रॉग को उन्होंने लिफ्ट किया, ऊपर फ्रॉग लिफ्ट हो गया क्योंकि मैग्नेट ने उसको रिपेल किया, क्योंकि ये एक जो फ्रॉग था एक डायामैग्नेटिक मटेरियल था। आगे बात करते हैं इसके कॉज की कि ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो देखिए इन जो जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और यदि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, एक पेयर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का डायरेक्शन ये हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए इनके अंदर कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता है तो एक वीकली मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है, उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब इन ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फीबल मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, फीबल मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नंबर सेकंड है ये फीबल रिपेल होते हैं, फीबल रिपेल्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, यदि ऐसा कोई मटेरियल है डायामैग्नेटिक मटेरियल और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से रिपेल करते हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे मटेरियल रिपेल कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी जो स्ट्रेट जा रही होंगी, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस मटेरियल ने, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनका मैग्नेटाइजेशन स्मॉल होता है और नेक्स्ट जो इसकी मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी होती है वो भी नेगेटिव और स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। और वैल्यू इसकी हो सकती है -1 के इक्वल और इससे ग्रेटर और लेस देन 0। और नेक्स्ट जो म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी होगी वो 1 से लेस होगी और 0 के इक्वल या ग्रेटर देन। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ, जो म्यू होगा वो लेस देन होगा म्यू नॉट से। और नेक्स्ट जो इनका मैग्नेटाइजेशन होता है दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ये मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। जी हाँ, ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसी मैग्नेट से, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसके यदि एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स में आता है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉज का। तो कॉज क्या होता है, क्यों ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं? तो इसकी वजह होती है इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फीबल मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फीबल मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। सेकंड है फीबल अट्रैक्ट होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं जब किसी मैग्नेट के पास इनको लाया जाता है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है
और जब इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से कुछ रिपेल करेंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जानी थी लेकिन इस मटेरियल ने इनको वीकली अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है इनका, जो मैग्नेटिक सब्सेप्सिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव और स्मॉल होती है, तो 0 से बड़ी होगी और ये एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है तो इससे छोटी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी म्यू आर का वैल्यू, म्यू आर लेस देन होगा 1 प्लस एप्सिलॉन से और ग्रेटर देन होगा 1 से। नेक्स्ट बात करते हैं म्यू का, तो म्यू यहाँ होता है ग्रेटर देन म्यू नॉट से, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से थोड़ा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट टेम्परेचर, इनकी जो मैग्नेटिक सब्सेप्सिबिलिटी होती है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो दिस विल 1/T ये होगा। इसको बोलते हैं हम क्यूरी लॉ, CURIE क्यूरी लॉ। और यदि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा दें तो हो जाएगा Chi m इक्वल्स C/T एंड C इज द क्यूरी कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। जी हाँ, आप सभी ने एक्सपेरिमेंट ये किया होगा जब आप छोटे रहे होंगे, तो मैग्नेट को तरह तरह की वस्तुओं के पास ले जाकर, तो जो वस्तुएं मैग्नेट से चिपक जाती हैं या मैग्नेट उनसे चिपक जाता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, एग्जाम्पल्स हैं इनके आयरन, आप जानते हो आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, निकल भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, और कोबाल्ट, और इसके अलॉय, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब चलते हैं इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। सेकंड प्रॉपर्टी, जब इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इनके अंदर डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इनके अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सेप्सिबिलिटी Chi m इज ग्रेटर देन 1000। मैग्नेटिक सब्सेप्सिबिलिटी ऐसे मटेरियल्स की 1000 से अबव होती है, और यदि रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें तो वो भी 1000 से अबव होती है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें म्यू का, तो वो बहुत ही ग्रेटर होता है, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से। नेक्स्ट इसके लिए जो Chi m है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और Chi m होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। और यहाँ ये TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए यदि मैं बात करूं, आयरन के लिए 1034 एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इतने केल्विन का टेम्परेचर जिस पर आयरन कन्वर्ट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Chi m इक्वल्स C' और T माइनस TC, ये क्यूरी कांस्टेंट है C', और दिस इज द क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दोस्तों आज मैंने बात की यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ के लिए।